बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्लास 5। पिछले क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट आप लोग का हो गया था। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना होगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में, अगर आपको मूलधन दिया हुआ है 10,000, आपको रेट दिया हुआ है 10%, आपको टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, और यही सेम क्वेश्चन में पी अगर दिया हुआ है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 10,000, रेट दिया हुआ है 10%, और आपको जो टाइम दिया हुआ है वो 3 साल। तो देखिए क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट मिलता है आपको एक मुश्त मिलता है, यानी कि लगातार मिलता है। अगर फर्स्ट ईयर में आपको 10% मिल रहा है तो सेकेंड ईयर में भी 10% मिलेगा और थर्ड ईयर में भी 10% मिलेगा, यानी कि तीनों मंथ, तीनों ईयर मिला के आपको टोटल 30% मिलता है। इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं कि एक मुश्त आपको जो इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा कैसे, यानी पहला साल तो दोनों सेम ही मिलेगा, पहले साल तो दोनों को 10% मिलेगा, लेकिन दूसरा साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो ये 10% का भी 10% मिल जाएगा, और अगला जो 10% मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये 10% का भी 10% मिल के इसमें ऐड हो जाएगा। 10% का 10% एक होता है, यानी दूसरा साल जो इसको मिलेगा उसको क्या मिलेगा, 11% मिलेगा, ठीक है। और तीसरा साल फिर इसको क्या मिलेगा, 11% का 10% मिलेगा, प्लस 10% तो और मिलेगा। यानी कि जब अगर आप इसको इस तरह से अगर आप समझते हैं कि फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 11% इसको मिलेगा, थर्ड ईयर में फिर वो 11% का भी 10% और फिर 10% मिलेगा। इस तरह से वो परसेंटेज पे परसेंटेज, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यही थोड़ा सा अंतर होता है और इसी को हम लोग को समझना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए दो तरीका से आप बना सकते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है बाई ट्रिक, ठीक है। अब ट्रिक क्या है वो आगे हम बताएंगे। दूसरा जो मेथड होता है बाय फॉर्मूला। तीसरा जो मेथड होता है बाय रेशियो मेथड। पूरा मैथ हम इसी रेट मेथड पे आपको बताएंगे। और बाय फार्मूला, जो बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला होता है वो ज़्यादा यूज करना नहीं है। ट्रिक लिमिटेड होता है। हमेशा बार बार बोलते हैं कि आपको बेसिक समझना होगा। ट्रिक तभी लगा सकते हैं जब बेसिक समझते हैं। जैसे देखिए ट्रिक कहाँ पे लगता है। अगर हम लोग ट्रिक का बात करते हैं, ट्रिक नंबर 1, अगर आपको पी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो यहाँ पे एक ट्रिक लगता है। क्या लगता है वो देखते हैं। अगर पी है आपको 10, मूलधन दिया हुआ है 10,000, टाइम दिया हुआ है 2 साल, ये सिर्फ 2 साल के लिए ट्रिक है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 20%, तो इसका एक ट्रिक लगता है 2 साल का 2:1 का। अब ध्यान से देखिएगा, 2:1 का मतलब क्या है। आप क्या कीजिए कि 10,000 का 20% निकाल के 2 के सामने लिख दीजिए। 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करना है, 2,000 का फिर 20% निकाल दीजिए, क्योंकि 2 साल के लिए है तो 2 बार इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 का 20% आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर जो एकदम बेसिक से समझना है तो वो इस तरह से भी आप करके देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 पे 2 जीरो, ठीक है। अब क्या प्रोसेस करते हैं, इसको तीसरा जो फेज है इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इसको गुना करके उसके बाद ऐड कर दीजिए, तो 2,000, तो ये 4,000 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4200। ये आपका क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिर्फ, अब ये लिमिटेड हम क्यों बोले स्टार्ट में, लिमिटेड इसलिए है कि ये तब काम करेगा जब आपको पी एकदम सिंपल हो, 10,000 हो, 5,000 हो, रेट बहुत सिंपल। अब इसी में अगर आपको 12% दे दिया, बस आप फंस जाइएगा। तो ये रेट सिंपल हो, पी सिंपल हो आपका, तब ये काम करता है। अब ये इसी में आपका 3 साल के लिए देख लीजिए, ठीक है। इसी में आप 3 साल के लिए अगर टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, तो इसका ट्रिक क्या होता है, 3:3:1।
फिर वही क्वेश्चन P अगर लेते हैं 10,000 ले लीजिए, आपका टाइम 3 ईयर रहेगा, रेट आप इस बार 10% ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 का, देखिए 10,000 का आपको 10% निकालना है, 2 जीरो यहाँ कट गया और यहाँ 3 जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,000। फिर अगला स्टेप में फिर एक बार निकालना है 10,000 का, फिर 10% निकाल दीजिए, इस बार क्या हो जाएगा 100। फिर अगला स्टेप में क्या होगा 10,000 का फिर 10% 100 का 10% निकालेगा, तो इस बार क्या हो जाएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करके जोड़ दीजिए, ऊपर हो गया 3,000, फिर ये 300 और ये फिर 10, ये क्या हो गया 3310। ये आपका 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अगर टी आपका अगर टाइम 3 ईयर है तो ये वाला टिक लगा सकते हैं आप। ठीक है, 3:3:1। यहाँ पे जो टिक निकला था ये क्या निकला था 2:1, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब 4 साल के लिए यही है 4641। अगर CI 4 साल के लिए पूछेगा तो 4641 लगाना है आपको, आप इससे लगा के देख सकते हैं। और एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं बना के, आपको कमेंट बॉक्स में इसको डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से लिखना है। 10,000 आपको हम देते हैं, टाइम देते हैं 4 साल और आपको रेट देते हैं 10%। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बना के दीजिए। तो ये हो गया आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन। अब दूसरा मेथड होता है फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला पे हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं है और करना भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला पे ज़्यादा यूज करना नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P1 प्लस R/N, और यहाँ पे क्या होता है टाइम। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे यहाँ पे आपका फाइनल अमाउंट हो गया A, P प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला होता है जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस पे बनाना नहीं है। हम जो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाएंगे वो रेशियो मेथड से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, और फटाफट आप लोग भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं आप लोग को समझ में आता है या नहीं। देखिए पहला यहाँ पे P क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले आपको वो समझना है। 5,000 है, आपको रेट है 10%, और आपको टाइम दिया गया है 3 साल। आप दो तरीका लगाइए, दो तरीका से हम आपको बना के बता देते हैं। पहला तो तरीका है कि आप सीधे 1 साल में रेट मिला, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 3:1। 5,000 का 10% कितना होगा, अगर आपको निकालने का तो जरूरत नहीं, लेकिन अब बहुत लोग बोलते हैं सर निकाल के भी बता दीजिए, तो उसके लिए है। तो 5,000 का जो 10% होता है वो होता है 500। फिर इसका फिर 10% निकाल दीजिए, 500 का फिर 10% निकाल दीजिए। हम कितना होगा 50, और इसका क्या हो जाएगा 5। तो इस बार आपको इस तरह से करना है, और उसके बाद ये दोनों को गुना करके करना है। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम रेशियो मेथड बताते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेशियो मेथड क्या है देखिए, और हर जगह ये यूज करेंगे। 10% का वैल्यू होता है 1/10, और हमेशा जान लीजिए कि अगर 1/10 है तो नीचे जो होता है वो होता है प्रिंसिपल, ऊपर जो भी डेटा होता है वो प्लस होके अमाउंट बनता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। P हमेशा नीचे वाला होता है, नीचे 10 है, ऊपर क्या है 1 है। अब देखिए ऊपर 1 है तो 11 होगा, ऊपर 2 है तो 12 होगा, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल से अधिक होगा अमाउंट। ठीक है, तो अगर ये 10 है तो ऊपर 11 होगा। अगर रहता 5/10 तो क्या होता 10 और 15 होता। अगर 6/10 होता तो क्या होता 10 और 16 होता। तो ये आपको दिमाग में अभी घुसा लेना है। तीन 3 साल है तो 3 बार ये लिखेंगे, पहला साल के लिए, ये दूसरा साल के लिए, ये तीसरा साल के लिए। ठीक है, अब उसको क्या करना है, तीनों को गुना कर दीजिए। तो 10 का क्यू आपको पता ही है, 10 का क्यू होता है 1,000, तो यहाँ हो गया आपका 1,000, और 11 का क्यू होता है 1331। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिर्फ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको एक चीज आपको हमेशा समझ में आपको आना चाहिए कि जो P माइनस ए होता है, ठीक है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट बराबर होता है इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों को, ये जो रेशियो निकला, दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या निकलेगा? CI निकलेगा, और वही हमको निकालना है। तो इसको घटा के निकला क्या? 1331, सॉरी 331, 331, इसको आप घटाएंगे तो 331 निकला। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करना है? बहुत लोग यहाँ तक तो निकाल देते हैं लेकिन कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। तो देखिए कैलकुलेट क्या करना है आपको। 5000 दिया हुआ है P, आपको P दिया हुआ है 5000। 5000 किसके बराबर है? 1000 के बराबर। तो ऊपर लिखेंगे वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। और क्या निकालना है? जो निकालना है उसको यहाँ पे गुना करेंगे। हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 331। अब ये 5 से काट दीजिए और 331 गुना 5 कर दीजिए, 1655 है। ठीक है, अगर आप इसको भी निकालते हैं 1500, 150 और 5, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 5 5 1655 ये भी आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और ये 3-3-1 के ट्रिक से। लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं ये जो ट्रिक है ये लिमिटेड ट्रिक है। अगर आपको प्रिंसिपल बहुत ही आसान दिया हो, अगर रेट बहुत ही आसान दिया हो, तभी ये ट्रिक यूज करेगा। लेकिन हर जगह आपको सीखना है रेशियो मेथड ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया। फिर अगले सेशन में उसको हम ये क्वेश्चन फिर से पिक करके आपको फिर से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको FCI वॉचमैन का कंप्लीट कोर्स करना है और गूगल मीट में लाइव क्लासेस लेना है, अब देखिए यूट्यूब और यहाँ पे क्या अंतर होता है कि गूगल मीट में अगर आपको अगर कोई ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट हमसे पूछ लेते लाइव में। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइव क्लासेस ले रखा है गूगल मीट पे। तो ये सिर्फ ये चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सिर्फ 999 में है एग्जाम तक। मतलब एग्जाम के पहले ख़त्म करना है ये सारा कोर्स 999 में। लेकिन अगर आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पढ़ना है तो सिर्फ आप 500 में पढ़ सकते हैं, यानी 499 में पढ़ सकते हैं मैथ रीजनिंग। ये थर्ड बैच जो है ये आपका 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 21 नवंबर से। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आपको 2 दिन का डेमो भी मिलेगा। ठीक है, 2 दिन का डेमो भी मिलेगा, तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक होगा जहाँ पे जाके इसका PDF भी ले सकते हैं और वहीं पे आपको इस बैच का परचेजिंग आपको लिंक भी मिल जाएगा। और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो मिलेगा पहला 2 दिन का डेमो क्लास। डेमो क्लास के बाद ही पेमेंट करना है। उसके बाद आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, जो भी क्लास होगा रिकॉर्डेड, अगर किसी का छूट जाता है तो वो आप रिकॉर्डेड देख सकता है। फिर PDF मिल जाएगा, सारा पेड PDF मिल जाएगा आपको इसी पेमेंट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि 3 वर्ष में, यानी कि टाइम आपका है 3 साल, आपको रेट है 20% और आपको जो 3 वर्ष में 12,500 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाला राशि। चक्रवृद्धि ब्याज सहित, जब भी ये वर्ड यूज हो इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं? ए। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं भैया हमको ए बताइए, और आपको दिया हुआ क्या है? P दिया हुआ है 12,500। ठीक है, तो फिर वही है 20% का, तो आपको 20% का वैल्यू आपको, इसलिए हम सबसे पहले परसेंटेज ही पढ़ाते हैं कि आपको कम से कम परसेंट में दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वही चीज़ है, 20% का वैल्यू क्या होता है? पहले क्या रेशियो से बना देते हैं। तो रेशियो से ही देखिए, आप लोग सीख लीजिए कि रेशियो से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बनाना। और अभी से अगर रेशियो नहीं बनाएंगे तो टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे फिर से P लिखेंगे, फिर से A लिखेंगे। इस पर 20% का वैल्यू होता है 1/5, यानी P है 5 तो A क्या है 6। 3 वर्ष का बात हो रहा है तो 3 बार लिखेंगे, 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया? 125। ये कितना हो गया? 216। इस बार क्या कर रहा है? इस बार कर रहा है हमको A निकालना है, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज सहित कर रहा है, यानी P प्लस
पी प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, ए होता है, यानी हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको 12,500 125 है, 12,500 किसके बराबर है, 125 के बराबर, 125 पी का वैल्यू है ना, और पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12,500। तो 12,500 किसके बराबर है, 125 के बराबर। तो निकालना क्या है इस बार, गुना उसी को करते हैं जिसको निकालना है, इस बार ए निकालना है, यानी 216 से गुना करेंगे, जो निकालना होगा उसको करेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या करना था, पीछे वाला क्वेश्चन हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, इसलिए यहाँ डिफरेंस को गुना किए थे। अगर यहाँ पे हमको ए निकालना होता तो हम 1331 को गुना करते, अगर पी निकालना होता तो हम 1000 को गुना करते हैं। ठीक है, जो भी निकालना है उसी को हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा कट गया, क्या कट गया देखिए, ये 100 बार में कट गया, ये आपका आंसर आ गया 21600, डी नंबर ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए कि आप इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और ये पूरा गारंटी है, पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे ख़त्म किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। बस आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ क्लासेस चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आप लोग पाउज करके पहले बना लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, इसी कारण से पता चलता नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पी दिया हुआ है, 30,000 है आपका पी, 7% के वार्षिक, 7% से निश्चित समय, यानी इस बार रेट है क्या है 7। चक्रवृद्धि ब्याज इस बार दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है 4347, आपको टाइम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब या तो, अब बोलिएगा सर टाइम का फॉर्मूला, अब देखिए ध्यान से इसको आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, ऑप्शन मेथड, ज्यादा लोग इसको ऑप्शन मेथड से बनाते हैं, ऑप्शन मेथड से बनाना ही आसान है। आपको देखिए पी है आसान, पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आसान, रेट भी ठीक ठाक है। तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, 4 पे खत्म है, तो आप एक बीच वाला का निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं 3 साल का, तो 3 साल का निकाल लीजिए। अगर 3 साल का सीआई अगर ज्यादा आ गया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 साल। और डिफरेंस पता चल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का देखिए निकालने के लिए क्या करना है, 30,000 का 7% निकलेंगे, 30,000 का 7% कितना आएगा, फॉर्मूला से भी हम बता देंगे, लेकिन एग्जाम में जल्दी बनाने का तरीका, 30,000 का 7%, 7×21, अगर 30,000 का हम 7% निकालते हैं तो कितना आ जा रहा है, ये 2 जीरो कट जाएगा, 7×21 पे 2 जीरो, 7×21 पे 2 जीरो। आप बताइए, यहाँ पे सी आई बस 4 अंक में है, यहाँ पर यहीं पे सी आई जो आ रहा है, ये आ रहा है 7×21 पे 2 जीरो, 2 जीरो, 2100 आ रहा है। और 2100 को अगर 3 से गुना करना ही पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 3×3 = 6300 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा सी आई कितना है, 4300, यानी 3 साल तो भाई नहीं होगा। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 साल का निकाल लेंगे, 2 साल में कमेगा तो 2.5 साल आंसर, और 2 साल में आंसर सही होगा तो सही हो जाएगा। 2:1 निकाल लेते हैं, 30,000 का 7% होता है 2100, 2100 का फिर 7% अगर निकालना है आपको तो 21×7, 7×14, ठीक है 147। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 दूना 4200, और यहाँ पे 147, 7×4 = 43 आ गया, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, तो आंसर क्या हो गया आपका, 2 साल। अगर 43 से ज्यादा आता तो हम आंसर 2.5 साल आंसर मारते, लेकिन मेरा 2 साल में ही आ गया था। आपको ये तो समझ, 3 साल हम कैसे एलिमिनेट किए, क्योंकि यहीं पे ये 3 से गुना करेंगे 6300 हो जाएगा। अब मेरा सी आई तो 4300 है, तो 6300 तो होगा नहीं, तो 3 साल से कम होगा, या तो 2 साल या 2.5 साल। 2 साल निकाल लिए, 2 साल निकाले तो मेरा एक्यूरेट ही आंसर आ गया, नहीं आता तो 2.5 साल आंसर हो जाता। तो ये जल्दी तरीका है वो वाला फॉर्मूला लगाने के चक्कर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, ब्याज दर है, ठीक है, मूलधन निकालना है, पी निकालना है, पी बराबर वाट, रेट दिया हुआ है आपको 10%, आप 1/10 भी लिख सकते हैं, और आपको टाइम दिया हुआ है 2 साल, आपको मिश्रधन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 48,400, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाइए, पी लगाइए, ए लगाइए। पी कितना है मेरा नहीं पता, पी कितना, हमेशा बोलते हैं नीचे वाला पी होता है, तो ये 10 है तो 1 11 हो जाएगा, फिर 2 साल है तो 2 ही बार करना, ये हो जाएगा
100, ये हो जाएगा 121। इस बार क्या निकालना है, इस बार निकालना मूलधन यानी पी निकालना है। और वैल्यू किसका दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू कितना है, 48,400। किसके बराबर है, ए के बराबर यानी 121 के बराबर। और इस बार किससे गुना होगा, जिसको निकालते हैं मूलधन निकालना, पी कितना है 100। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, यानी क्या हो जाएगा आंसर 40,000। कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसको ना आप लोग फिर से एक बार देख देख के बनाना है, मतलब आपको फिर से ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये बनेगा कैसे। क्योंकि रेशियो मेथड अगर नहीं अपनाइएगा तो फिर पाइप एंड स्ट्रीम में, टाइम एंड वर्क में बहुत प्रॉब्लम होगा। हम नहीं चाहते, हम कभी भी एक्स से नहीं पढ़ाते हैं और आगे भी नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत एक्स का यूज होता भी है तो कुछ कुछ लिमिटेड क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे, ऐसे एक्स का यूज कहीं नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में इस बार आपको कह रहा है कि वो धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 270.40 हो जाता है। एक धनराशि है, यानी पी हमको नहीं पता है, पी बराबर भट 4% यानी रेट बराबर 4%। हमको टाइम दिया हुआ है 2 साल। और हमको क्या ये बता रहा है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बता रहा है कि भाई 270.40। ठीक है। अब आपको क्या बताना है, पी बताना है। फिर वही क्वेश्चन है, आप 2% का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको निकालने आता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देंगे तो आपको खुद समझ में भी आएगा। एक दो बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को तो समझ में भी आएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि सिर्फ मेरे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे सर हमको तो नहीं पता है कि टाइम होता है 2 ईयर, कि सर 4% का वैल्यू क्या होता है। अरे 4% का वैल्यू होता है 4/100। नहीं पता है तो 4/100 लिख दीजिए ना, तो ये क्या आ गया 1/25। फिर लिखेंगे पी, लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, पी मेरा 25 है, ये 26 हो गया। कितना साल, 2 साल है तो 2 बार लिखिए 25 और 26। ये हो गया आपका 625, ये 26 का होता है 676। निकालना क्या है इस बार हमको, पी निकालना, फिर वही टेक्निक यूज करेंगे, पी निकालना। और ये दिया हुआ सी ए दिया हुआ, तो फिर वही चीज है 270.40/676। जो निकालना उसको गुना करते, निकालना पी है यानी 625 को गुना करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए वही आंसर आएगा। अब सॉल्व करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कोई निश्चित धनराशि 8% में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में। फिर वही क्वेश्चन है, सेम है, ये एच डब्ल्यू में आपको छोड़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है पी नहीं दिया हुआ, पी बराबर वाट, आर दिया हुआ 8%, आपको टाइम दिया हुआ है 2%, और आपको जो सी आई वो है 5832। अब वही सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से ये बना उसी तरह से ये बनेगा, इसको भी आप लोग बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है ए ने बैंक एक्स में रुपए 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ए ने पहला वर्ष में 5%, दूसरा वर्ष में 6% के दर से। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो और बढ़िया है, इसमें तो आपको बता दिया 5% का वैल्यू आपको पता है, 6% का वैल्यू पता है, ये इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज हम पढ़ाने समय सबसे पहले आपको यही बताए थे कि अगर ये आपको पता है तो आप हर मैथ में, हर कंपटीशन में आप 2 क्वेश्चन आगे रहेंगे अदर से। ठीक है। तो देखिए 5% का वैल्यू होता है 1/20 और 6% का वैल्यू होता है 3/50। तो क्या है इस बार पी और ए, हर बार क्या करते थे अपने मन से 2 बार सेम करते थे, इस बार खुद ही बोल दिया कि 2 बार हम ही बताएंगे कि आपको क्या करना है। यानी पहला बार अगर ये 20 है और ये 21 है तो दूसरा दूसरा साल, जो पहला साल तो ये हो गया, दूसरा साल ये फिर बता ही दिया कि भैया वही बोले ये 3/50 होता है, वही बोले दोनों सेम कैसे हो सकता है, ये 50 हो गया, ये 53 हो गया। तो सेम काम करना, इसको भी गुना कीजिए, इसको भी गुना, 5×2 = 10, ये 1000 हो गया। ठीक है। और ये कितना हो गया, इसको गुना कीजिए, 3×3 = 6, 5×5 = 10। ठीक है। तो ये आपका हो गया 1113। और फिर इसमें क्या है, एक्स का मान पूछ रहा है, यानी फिर आपको क्या पूछ रहा है, एक्स यानी कि पी पूछ रहा है, तो पी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें दिया हुआ क्या, 2 वर्ष बाद आपको कितना मिला, 24,486, यानी ए मिला। तो ए का वैल्यू है 24,486 बटा 1113, और गुना जो निकालना है एक्स निकालना, यानी 1000 से गुना कर देना है आपको।
अब ये देखिए ये हमको लगता है 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 हो रहा है। इसको भागा देते हैं, ये 3 दूना, हाँ 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16, तो हाँ 22। ठीक है, 22 बार में पूरे कट जा रहा है। ठीक है, 22 बार में पूरे कट जाए, 22 पे 3 जीरो, यानी 22,000 इसका आंसर होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हमेशा आपको बस 3 स्टेप करना। पहला स्टेप परसेंटेज छोड़ दीजिए, दूसरा स्टेप में पी का वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद तीसरा स्टेप में जिसको जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके नीचे उसका अनुपात लिख दीजिए, जो निकालना है गुना में उसको लिख दीजिए। बस 3 स्टेप में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम 2 क्वेश्चन और आप लोग को HW दे देते हैं, यहाँ पे भी वही है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाइए और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम में, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि सर इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन एक हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, 14.28, 14.28, 14.28 का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए 14.28 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि इसका वैल्यू, किसी को जल्दी पता नहीं होता, लेकिन परसेंटेज के क्लास में हम आपको बताएं 14.28 का वैल्यू होता है 1/7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पी दिया हुआ है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। फिर वही चीज़ है, 3 साल के लिए पी और ए लिखिए। ये 7 है तो ये 8, ये 7 है तो 8, ये 7 है तो 8, ये हो गया 343। ये कितना हो जाएगा? 500, 500, बताइए फटाफट। 512, हाँ 512 ही तो होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो डिफरेंस निकालेंगे, 169 डिफरेंस हो गया। वैल्यू किसका दिया हो? चक्रवृद्धि पी का वैल्यू है तो 68,600 बटा किसका वैल्यू दिया हुआ है? 343, और गुना क्या हो जाएगा? 169। सॉल्व करके देखिए क्या आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, सेशन को लाइक करना है। 2 काम आपको करना है, इसका PDF आपको बैंकिंग ब्लॉग ऐप पे मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको उस बैंकिंग ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लाइव क्लासेस का भी जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको पेड बैच गूगल मीट पे पढ़ना है, लाइव फेस टू फेस पढ़ना है, तो आपको नंबर दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। थर्ड बैच जो होने वाला है वो आपका 21 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि ख़त्म भी कोर्स को करना है। तो फटाफट जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे, और 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक नया जो टाइप है, ये जो एक नया टाइप है, ये टाइप का एक फॉर्मूला होता है CI - SI। ये बहुत बार आता है, बराबर होता है PR² बटा 100 का, ठीक है, स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, R/100, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें सीधा क्वेश्चन है कि किसी धनराशि 5%, इसमें क्या कर रहा है, आपको क्या क्या दिया हुआ है? रेट है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 साल। ये सिर्फ 2 साल के लिए ट्रिक है, 2 ईयर के लिए याद रखिएगा, 3 साल के लिए बताएंगे। और ये CI - SI का डिफरेंस है 15। तो फार्मूला वही होता है, CI - SI बराबर PR² बटा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ 15 बराबर दिया हुआ है, P निकालना है, R रेट आपको 5 × 5, 100 2 बार कर दीजिए, 20 2500, 20 2500 हो गया कितना? अब 15 बराबर P/400, और 15 चौके इसको काट दीजिए। ठीक है, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा? ठीक काटे ना, 1 सेकंड, कुछ गलत नहीं ना किए हैं। 1 सेकंड, फिर से काट देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में।
ये 15 दिया हुआ है, पी निकालना है, रेट आपका दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल है, 5 गुना 5 बटा 2 है नीचे, ये 20 बार में कट गया, 20 पचे 100, ये भी 20 बार में कट गया, नीचे 15 बराबर पी बटा 400 बटा, ठीक तो है। अब गुना कर दीजिए, 15 चौका 60, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इसमें ऑप्शन नहीं है ना, इसको 6000 कर लीजिएगा, ऑप्शन शायद इसी को 6000 कर लीजिएगा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। पी बराबर क्या हो गया, 6000। सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखिएगा, सी आई माइनस एस आई का पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दिमाग में घुसा के रखिएगा, 2 साल के लिए होता है। अब यही सेम क्वेश्चन है 11 नंबर, 11 नंबर में भी 2 साल का ही क्वेश्चन है, आप इसको बना के कॉमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, और सिर्फ 3 साल में 300 प्लस आर पी स्क्वायर कर देना होता है, और उसमें कुछ है नहीं कोई दिक्कत। अगर हाँ ठीक है, हाँ चलिए, आवाज़ आ रहा है ना, हाँ सही है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, नहीं तो और स्टूडेंट जब हो जाएगा तो लाइव क्लास ही लेंगे, ठीक है। आप लोग लाइव में रहेंगे तो आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।